ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 82 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 19 सूत्र पूरे हुए हैं। तो अब हम आगे इन सूत्रों को ध्यान में रख करके आपसे पूछेंगे कि उभयथा च दोषात् अपरिग्रहात् च अत्यंतम अनपेक्षा समुदाये उभय हेतुके अपि तद अप्राप्ति इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। ये 4 सूत्र हैं। तो हाँ जी, डॉक्टर अनीता जी बताएंगे उभयथा च दोषात् का अर्थ। नमस्ते स्वामी जी। कारण परमाणुओं को रूप वाले और बिना रूप वाले दोनों धर्मों का मानने पर ही जड़ होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकते। जी बिल्कुल ठीक है। तो सुहासिनी जी बताएंगे अपरिग्रहात् च अत्यंतम अनपेक्षा का सूत्रार्थ। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग चल रहा है कि मूल प्रकृति अपने आप जगत को निर्माण करती है। जो ब्रह्मवेता उसको एक प्रसंग को जानकर उन्होंने किसी भी प्रकार से उसको स्वीकार नहीं किया जाने से उन पक्षों को ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। जी। आदरणीय नहीं है। इस सूत्र का अर्थ वही है। जी। हिंदी भाषी ना होने के कारण से ये सब समस्याएं हैं। बाकियों को समझना है, कोई बात नहीं। आपने अर्थ ठीक बताया है। मनोरमा जी, समुदाये उभय हेतुके अपि तद अप्राप्ति। कारण प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत की रचना करती है। इस पक्ष को शिष्ट जनों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस स्वतंत्र परमाणुवाद की उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात इसका आदर कभी नहीं करना चाहिए। ये तो 17वें सूत्र का अर्थ आपने बताया। मेरा 17वें का बताओ। हाँ, मैं 18वें का पूछ रहा हूँ। समुदाय का बताना है स्वामी जी। जी। अच्छा जी जी जी। क्षणिकवाद में 2 प्रकार के परमाणुओं को मानने पर भी समुदाय की सिद्धि नहीं होती है। जैसे कि उन्होंने चित्त चैत्यम और 5 स्कंध बताए हैं। तो उनको समुदाय, क्षणिकवाद में समुदाय कभी बन नहीं सकता। एक परमाणु दूसरे परमाणु को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, तो समुदाय नहीं ठहरता। जी। तो 2 समुदाय कौन कौन से हैं माता जी? भूत भौतिकी और चित्ती चैत्य। हाँ, अब ठीक बोला आपने। पहले जी ठीक है। तो इतरेतर प्रत्ययत्वाद इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। तो अभी तो बहुत सारे लोग तैयारी करके आए लगता है, क्योंकि सब लोगों ने हाथ खड़ा किया है। अच्छी बात है। हाँ जी, नंदा जी बताएंगे। स्वामी जी नमस्ते जी।
स्वामी जी, एक परमाणु दूसरे परमाणु के बनने के कारण तो बन सकता है, परंतु समुदाय के बनने के कारण नहीं माना जा सकता। इसीलिए क्षणिकवाद में के समान क्षणिकवाद में इसमें को सम्मान नहीं दिया जा सकता इसमें। जी, तो पूरा प्रसंग आपके सामने है जी। क्षणिकवाद का प्रसंग चल रहा है। अब अपने अपने हाथ हटा लेंगे, माइक भी बंद कर लेंगे। अब इसी क्षणिकवाद को लेकर के कुछ और बातें कही जा रही है। सूत्र संख्या 20। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। उत्तर उत्पादे उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। सूत्र से ही हमें समझ में आ जाता है, सरल शब्दों में है सूत्र। उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात्। यदि उत्तर वाला परमाणु उत्पन्न होता है, बाद में आने वाला परमाणु आ गया, तो पहले वाला परमाणु तो नष्ट हो जाएगा, तो क्षणिकवाद की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जगत कैसे बन पाएगा। उत्तरस्य उत्तरक्षणवर्तिनः परमाणुः स्कंधस्य वा। उत्तरस्य का मतलब है उत्तरक्षणवर्तिनः परमाणु, बाद में आने, उत्तर क्षण में, अगले क्षण में, उत्तर का मतलब है अगले क्षण में आने वाले परमाणु को, अथवा स्कंधस्य, स्कंध को, क्योंकि दो समुदाय बनाए उन्होंने, दो प्रकार के समुदाय बताए। भूत भौतिक को लेंगे तो परमाणु होगा, और चित्त चैत्य को लेंगे तो स्कंध होगा। तो दो प्रकार के समुदायों को लेकर के बताया जा रहा है। तो अगले क्षण में उत्पन्न होने वाले परमाणु को अथवा स्कंध को ले लो आप। तो उस अगले क्षण में उत्पन्न होने वाले उस परमाणु को या स्कंध को लेंगे तो पूर्वस्य अर्थात पूर्व क्षणवर्तिना परमाणु स्कंदस्य वा, पहले वाले क्षण में उत्पन्न होने वाले परमाणु का या स्कंध का निरोधो नाशो भवति, उसका निरोध, उसका विनाश हो जाता है। अर्थात अगले क्षण में यदि परमाणु आया है तो पूर्व वाला परमाणु समाप्त हो गया, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि क्षणिकवाद है। एक ही क्षण में दोनों नहीं रह सकते। एक क्षण में एक उत्पन्न होता है, अगले क्षण में वो नष्ट हो जाता है, फिर नया उत्पन्न होता है। तो पूर्व वाले परमाणु का विनाश अवश्यम भावी है। कब? जब अगले क्षण में परमाणु उत्पन्न होता है तो। क्यों? तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि उनका मत ही क्षणिक है। तस्मात् समुदाय मात्रम एव जगत न अवयवी रूपम इति सिद्धांतः क्षणिकवादिनाम अयुक्तः। तस्मात्, इसलिए समुदाय मात्रमेव जगत, जगत जो है केवल समुदाय मात्र है, झुंड मात्र है। न अवयवी रूपम, वो अवयवी रूप नहीं है। ये तो आप परिचित है, अवयव और अवयवी। जैसे आप एक व्यक्ति है, आप अवयवी है, क्योंकि आपका शरीर एक है। जहां इकाई होता है ना, वो अवयवी होता है। और ये इकाई जो है, ये कार्य पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी कार्य पदार्थों में इकाई को आप देखोगे तो वो अवयवी होता है। और कारण पदार्थों को देखोगे तो वो अवयवी नहीं होता, वो अवयव होता है। कारण पदार्थ अवयव होते हैं और समस्त कार्य पदार्थ अवयवी होते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि समुदाय मात्रम एवं, जब समुदाय को ही जगत मानते हो, अर्थात अवयवों का जो झुंड है, अवयवों का जो समुदाय है, उसी को जगत आप मानते हो, तो अवयवी रूपम, जो अवयवी रूप है, जो सिद्धांत है हमारा अवयवी रूप सिद्धांत, वो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अवयवी को स्वीकार करते हैं। क्योंकि झुंड जो है, झुंड से व्यवहार नहीं हो सकता।
अवयवों के झुंड को ही जगत मानोगे, मैं आपके शरीर को देखता हूं तो आपको इकाई के रूप में, एक अवयवी के रूप में मानूंगा ही नहीं, तो आप तो एक अवयवों का झुंड मात्र है, तो मैं व्यवहार कैसे कर पाऊंगा आपसे? आपसे नहीं, किसी भी जड़ पदार्थ का व्यवहार कर ही नहीं सकता, क्योंकि अवयवों का झुंड है वो। और झुंड में से एक अवयव को पकड़ोगे तो बाकी अवयव थोड़ा साथ में आएंगे, एक ही अवयव आएगा झुंड में से। तो अगर झुंड है, कहीं अवयवों का झुंड मात्र है, तो उस झुंड में से, जैसे बकरियों का झुंड है, तो एक बकरी को पकड़ोगे तो सारी बकरियां थोड़ा आएंगे साथ में। गाय के झुंड में से एक गाय को पकड़ो तो बाकी गाय थोड़े आएंगे। ऐसे ही चावल का झुंड हो, मतलब ढेर हो, तो एक चावल के दाने को पकड़ो तो सारे चावल के दाने थोड़े आएंगे साथ में, क्योंकि वो सब समुदाय है, झुंड है। जिस अवयव को पकड़ोगे तो वही अवयव आपके हाथ में आएगा, बाकी नहीं आएंगे। पर व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में तो ऐसा होता है कि मैं आपको टच करूंगा तो पूरे अवयवी को टच कर रहा हूं, ऐसा माना जाएगा। अगर आपको मैं स्पर्श करूं तो पूरे अवयवी, एक पूरे शरीर को स्पर्श कर रहा हूं, ऐसा माना जाएगा। यदि मैं लड्डू हाथ में लिया है तो पूरा एक लड्डू है वो, न कि अवयवों का झुंड है वो। इसलिए ये जो अवयवी रूप सिद्धांत है वो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो क्षणिकवादी नाम अयुक्ता। तो क्षणिकवादियों का ये जो कथन है, समुदाय मात्र ही जगत है, उनका कथन अयुक्त हो जाता है। क्षणिकवाद में समुदाय मात्र को जगत मानने से व्यवहार ही नहीं चल सकता। सूत्रार्थ। अगले क्षण में परमाणु की उत्पत्ति के समय में, अगले क्षण में परमाणु की उत्पत्ति के समय में, अगले क्षण में परमाणु की उत्पत्ति के समय में, अगले क्षण में परमाणु की उत्पत्ति के समय में पहला परमाणु नष्ट हो जाता है। पहला परमाणु नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में समुदाय को जगत कहना, ऐसी स्थिति में समुदाय को जगत कहना ऐसी स्थिति में समुदाय को जगत कहना और अवयवी को न मानना और अवयवी को न मानना अवयवी को न मानना समुदाय मात्र का खंडन होता है। समुदाय मात्र का खंडन होता है। सूत्रार्थ के प्रारंभ में क्षणिकवाद में ऐसा लिखेंगे तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्षणिकवाद में अगले क्षण में परमाणु की उत्पत्ति के समय में पहला परमाणु नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में समुदाय को जगत मानना और अवयवी को न मानना समुदायवाद का ही खंडन होता है। शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, पहले वाला ही लग रहा, कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा। लग रहा जो पहले हमने कारण दिया था वैसा ही लग रहा है ये भी कारण। क्या नहीं, फिर बोलिए। हमने जो पहले कारण दिया था ना कि ए पे आने पर दूसरे के आने पर पहला समाप्त हो जाता है जी, वैसा सा ही लग रहा है ये भी कारण। तो वही है ना, क्षणिकवाद को समझा रहे हैं, वही वैसे ही लगेगा ना। अगर मैं आपको मोह को समझाऊंगा
फिर राग को समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगे तो मोह की जैसा ही है, तो वैसे ही रहेगा ना। अविद्या तो अविद्या होती है, अविद्या तो अविद्या ही ना। मोह को समझाऊंगा तो भी अविद्या है, और राग को समझाऊंगा तो भी अविद्या है। ठीक है ना जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। असति प्रतिज्योपरोधो, असति प्रतिज्योपरोधो योगपद्यमन्यथा, असति प्रतिज्योपरोधो योगपद्यमन्यथा, असति प्रतिज्ञा उपरोधः योगपद्यम अन्यथा। ये सूत्र के शब्द हैं। असति प्रतिज्ञोपरोध, प्रतिज्ञा उपरोध, प्रतिज्ञोपरोध। असति पूर्वक्षणवर्तिनी परमाणु स्कंधेव, पूर्वक्षणवर्तिनी परमाणु असति, पूर्व वाले अर्थात पहले वाले क्षण में रहने वाले परमाणु के ना होने पर, अर्थात पहले के परमाणु के ना होने पर, ये इसका तात्पर्य है। पहले के परमाणु के ना होने पर, पहले के स्कंध के ना होने पर। कारणात्मके प्रतिज्ञाया उपरोधो बाधनम भवेत्, जो कारणात्मक प्रतिज्ञा है उसका उपरोध अर्थात उसका खंडन, बाधन होता है। पूर्ववर्ती परमाणु के न रहने पर कारणात्मक प्रतिज्ञा वाला जो आपका मत है उसका खंडन होता है। कारणात्मक प्रतिज्ञा क्या है जी? कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है जी, ये आपकी प्रतिज्ञा है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ये आपकी प्रतिज्ञा है। तो कारण कौन है जी? परमाणु है। क्षणिकवाद में वो परमाणु अगले परमाणु को उत्पन्न करके समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो कारणवाद कहाँ रहा है जब आपका कारण ही नष्ट हो गया? हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना सबको? कारणवाद को समझना है सबसे पहले। कारणवाद क्या होता है? कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ये है कारणवाद। तो जो कारणवाद है आपका, अर्थात कारण से ही तो कार्य की उत्पत्ति होती है, कारणवाद है। तो ये जो कारणवाद को आपने स्थापित किया वो कारणवाद ही नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप तो क्षणिकवाद को मानते हो। तो जब क्षणिकवाद को मानते हो तो जो एक परमाणु कारण है वो अगले परमाणु को उत्पन्न किया है, तो पहले वाला परमाणु तो समाप्त हो गया, क्योंकि क्षणिकवाद है। तो कारणवाद जो आपका है वो उपरोध अर्थात बाधनम अर्थात खंडित होता है। क्यों खंडित होता है? कहते हैं यत् पूर्वम उत्तरस्य कारणम भवति, यत् पूर्वम जो पहले वाला परमाणु है, उत्तरस्य बाद में आने वाले परमाणु का कारणम भवति, कारण होता है। और आपका कारण ही नहीं रहा। जब कारण ही नहीं रहा तो किसका कार्य मानेंगे हम? अन्यथा योगपद्यम ततो अन्यथा सति विद्यमाने च। अन्यथा योगपद्यम का मतलब है अन्यथा अगर आपके इस पक्ष को ना माने, हम क्षणिकवाद को ना माने, अन्यथा सति अर्थात विद्यमाने सति, अगर परमाणु को विद्यमान मानेंगे, कारण को विद्यमान मानेंगे, तो पूर्व क्षणवर्तिनी परमाणु स्कंधे व उभयो पूर्वोत्तरयो पूर्वोत्तर क्षणवर्तिनो परमाणु स्कंधयो व योगपद्यम प्रसज्येत। कहते हैं सति विद्यमान है। यदि परमाणु को विद्यमान मानने पर पूर्व क्षणवर्तिनी परमाणु, वो कौन परमाणु है जिसको विद्यमान मान रहे? जो पूर्व क्षणवर्ती परमाणु है, अर्थात पहले वाला जो परमाणु है अथवा पहले वाला जो स्कंद है, इसको विद्यमान मानोगे और वो विद्यमान परमाणु, वो स्थिर परमाणु अगले परमाणु को, अगले कार्य को उत्पन्न करता है। तो पूर्ववर्ती और अगला जो उत्पन्न हुआ ये दोनों को मिलाएंगे तो कहते हैं
उभयोः पूर्वोत्तरयो, इसी को खोला है उभयोः पूर्वोत्तरयो, दोनों अर्थात पहले वाला और बाद वाला, इसी को खोला है पूर्वोत्तर क्षणवर्तिनो, पहले क्षण में और उत्तर क्षण में रहने वाले ये दोनों। कौन दोनों? परमाणुओं, दोनों परमाणुओं को अथवा दोनों स्कंदों को। योगपद्यम, दोनों जुड़ गए हैं, दोनों मिल गए हैं, ऐसा प्रसज्जेता, दोनों मिल गए ऐसा प्रसंग आता है, अर्थात दोनों मिलकर के एक हो गए ऐसा प्रसंग आता है। सच क्षणिकवादी दोषा, और ऐसा मानना क्षणिकवाद में दोषपूर्ण है, क्योंकि आप ऐसा तो मानते नहीं। पहले वाला परमाणु बाद वाला परमाणु दोनों जुड़ गए हैं, दोनों मिल गए हैं, दोनों एक हो गए हैं। अगर ऐसा आप मानोगे तो क्षणिकवाद में दोष आएगा ना, क्षणिकवाद तो रहेगा नहीं फिर। यतः, क्योंकि क्षणिकवादो न वतिष्ठते, क्योंकि क्षणिकवाद फिर ठहरता नहीं है। जब पहले वाला और बाद वाला दोनों जुड़ गए हैं, दोनों युक्त हो गए हैं ऐसा आप कहोगे तो क्षणिकवाद तो ठहरेगा नहीं। क्षणिकवादो न वतिष्ठते, तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं क्षणिकवादे जगदुत्पत्ति असंभवात् न स समीचीनः, क्षणिकवाद में जगत की उत्पत्ति ही असंभव है, क्षणिकवाद में जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए स क्षणिकवाद न समीचीनः, वो जो क्षणिकवाद है वो उचित नहीं है, ऐसे वाद को मन में नहीं पालना चाहिए। हाँ जी, बहुत सारे सिद्धांतों को भी, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ मतों को आप भी अपने मन में पालते होंगे। बहुत सारे, क्योंकि परंपरा एक ऐसी चल पड़ी है, अंध परंपरा, दुनिया में बहुत सारे मत मन में व्यक्ति रखता है और उनके हिसाब से चलता रहता है, गलत होते भी उसको हटाता नहीं है। उसके पीछे अहंकार कारण हो सकता है, उसके पीछे फेम कारण हो सकता है, सम्मान कारण हो सकता है, प्रतिष्ठा कारण या कीर्ति कारण हो सकता है। एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिएगा मैं आप सबको सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो सालों से पढ़ रहे हैं। कोई नए जुड़े होंगे, किसी को साल हुआ होगा, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, मेरे साथ जुड़े हुए पता नहीं कितने सालों से जुड़े होंगे, 30 35 सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। तो जो सिद्धांत मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत सारे सिद्धांत रखता हूं, अगर मान लीजिए आज उन सिद्धांतों में से मैं बदल दूं कुछ सिद्धांत, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा मानो, तो इतने सालों से जिस सिद्धांत को मैं बताता हुआ आ रहा हूं, आज अगर मैं बदल गया तो आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे आप? इसलिए आप क्या सोचेंगे मान करके मैं गलत को भी छोड़ता नहीं, उसको पकड़े रखता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको आप बड़े लोग कहते हैं। उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं, उसी के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि कीर्ति तो बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया में आदमी कीर्ति के लिए बहुत जीता है। फेम जो है ना, बहुत पुत्रेशना कहते हैं इसको, पुत्रेशना से झगड़ा हुआ रहता आदमी। जैसा आप हैं, आपके 1-2 होते होंगे पुत्र पुत्री के रूप में, या केवल पुत्रियों के रूप में, या केवल पुत्रों के रूप में 2-4 होते होंगे आपके, जिनसे आप जुड़े रहते, उनसे आप दूर कभी नहीं हो सकते। खून का रिश्ता है, खून का क्यों जी, आप घूम फिर करके वहीं जाते हैं, वहीं टिकते आप। वो जो खुंटी है ना, उसको छोड़ नहीं सकते आप। ये जो आटा पीसने की चक्की होती है ना, बीच में एक रॉड होता है, एक खूंटी जैसी होती है। अगर कुछ दाने उसको पकड़े रहते हैं, वो पिसते नहीं है, बस पकड़े रहते हैं हम लोग। तो ये जो रिश्ता है ना, जिसको आप कहते हैं रिश्ता,
इसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। आदमी दाएं बाएं करके वापस उसी रिश्ते को पकड़ के रखता है। कितना मोह होता है ना, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यही पुत्रेषणा है, और यही पुत्रेषणा बड़े लोगों में होती है। बस वहां खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन शिष्य का रिश्ता होता है। फॉलोवर्स आजकल होते हैं ना, मेरे पीछे इतने लोग हैं, तो वो जो रिश्ता है ना, वो भी आदमी को परेशान कर देता है। येषणा जो है ना, हमेशा लक्ष्य के लिए बाधक होती है। कोई भी येषणा हो ना, वो लक्ष्य के लिए बाधक होती है, और ये येषणाएं हमें रोके रखती हैं, लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती हैं। ये जो संबंध है ना, ये व्यक्ति को पकड़ करके, जैसे कोई टांग खींच के ले जाता हो ना, ऐसा खींच के ले जाते हैं ये संबंध व्यक्ति को। चाह करके भी नहीं करता है व्यक्ति, उन संबंधों के साथ झगड़ा हुआ रहता है। तो आइए, असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा। सूत्रार्थ: पूर्व क्षणवर्ती परमाणु के न रहने पर, पूर्व क्षणवर्ती परमाणु के न रहने पर, पूर्व क्षणवर्ती परमाणु के न रहने पर पूर्व क्षणवर्ती परमाणु के न रहने पर प्रतिज्ञा का खंडन होता है। प्रतिज्ञा का खंडन होता है। प्रतिज्ञा का खंडन होता है। यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है, यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है, यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है, तो दोनों का एक साथ रहना सिद्ध होता है। तो दोनों का एक साथ रहना सिद्ध होता है। तो दोनों का एक साथ रहना सिद्ध होता है। तब क्षणिकवाद खंडित हो जाता है। तब क्षणिकवाद खंडित होता है। पूर्व क्षणवर्ती परमाणु के न रहने पर प्रतिज्ञा का खंडन होता है। यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है, तो दोनों का एक साथ रहना सिद्ध होता है। तब क्षणिकवाद खंडित हो जाता है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, योग पद्यम का अर्थ जानना चाह रहे थे। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जी। तो योग पद्यम का मतलब है दोनों एक साथ रहना सिद्ध होता है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, 22वां सूत्र है। सूत्र के शब्द ऐसे हैं जो अप्रचलित हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहली बार आप सुनेंगे इन शब्दों को। तो जब कोई शब्द पहली बार आता है तो उसको मन में बिठा नहीं पाते हम लोग, इसलिए हमें समझने में कठिनाई लगती है। जब कभी किसी को समझने में कठिनाई लगती हो तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार उसके बारे में विचार करो। उससे वही विषय आपके मन में बैठ जाएगा। और याद रखना, कोई भी समझ में आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उसको अनेक बार सुना है, अनेक बार पढ़ा है, अनेक बार सुना है, इसलिए वो समझ में आती है। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये योग पद्यम को एक बार खोल के बता सकते हैं क्या है योग पद्यम? देखिए, एक ही शब्द है योग पद्यम। यहाँ योग एक साथ रहना,
एक साथ रहना को योग पद्यम कहते हैं। जी पद्यम क्या होता है? देखिए, एक एक जब जब ये बोला है कि एक शब्द है तो फिर आप उसको तोड़ करके इसका क्या मतलब ये नहीं पूछ सकते। एक शब्द का मतलब है उस एक शब्द का ये पूरा अर्थ है, एक साथ रहना। ठीक है, धन्यवाद। जी, मैं कह रहा था ये जो 22वां सूत्र है इसके जो शब्द है, ये शब्दों को आपको समझने की आवश्यकता है। इनको समझना है तो ध्यान से सुनिएगा सूत्र को, सूत्र के भाष्य को, तो आपको सरलता हो जाएगी। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा निरोध, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही अविच्छेदात्। सूत्र के अलग अलग शब्दों को रख रहा हूं। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही अविच्छेदात्। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही। क्षणिकवादे यौ प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ स्वीक्रियेते। क्षणिकवाद में दो सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। एक सिद्धांत है प्रतिसंख्या निरोध और दूसरा सिद्धांत है अप्रतिसंख्या निरोध। ये दो सिद्धांतों को क्षणिकवाद में स्वीक्रियेते स्वीकार किया जाता है, यह स्वीकार किए जाते हैं। क्षणिकवाद में यौ यौ दो द्विवचन है। यौ यौ जिन दो अर्थात प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ, यौ प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधौ, जो दो ये सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों को स्वीक्रियेते स्वीकार किए जाते हैं। तयो प्राप्ति सिद्धिर्न भवति, और जिन सिद्धांतों को क्षणिकवाद में स्वीकार किया जाता है तयो उन दोनों की प्राप्ति अर्थात सिद्धि न भवति, सिद्धि नहीं होती है। शब्दों को समझना है आपको, मतलब नहीं समझना है अभी, क्योंकि मतलब बताए नहीं अभी तक, इसलिए अपने मन को मतलब में मत ले जाना। आपको शब्दों को समझना है। क्या है शब्द? क्षणिकवाद में दो सिद्धांत बताए हैं, एक प्रतिसंख्या निरोध और एक अप्रतिसंख्या निरोध। ये दोनों सिद्धांत क्षणिकवाद में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों को क्षणिकवाद में स्वीकार किया जाता है उन सिद्धांतों की सिद्धि ही नहीं होती है। ये समझ में आ गया जी सबको? अब प्रतिसंख्या निरोध क्या होता है, अप्रतिसंख्या निरोध क्या होता है, उसको समझाएंगे। प्रतिसंख्यानम, प्रतिसंख्या निरोध को समझा रहे हैं। प्रतिसंख्यानम, प्रतिसंख्यान किसको कहते हैं तो बता रहे हैं, ज्ञान बलेन वस्तुना प्रत्याख्यानम। प्रतिसंख्यानम को समझा रहे हैं। प्रतिसंख्यान किसे कहते हैं? ज्ञान बलेन वस्तुना प्रत्याख्यानम। ज्ञान बलेन का मतलब है ज्ञान से, बुद्धि से वस्तु का खंडन करना। इसको कहते हैं बौद्धिक रूप से खंडन करना, बुद्धि से खंडन किया जा रहा है। तो प्रतिसंख्यान का अर्थ है ज्ञान बल से, बुद्धि बल से वस्तु का खंडन करना। तो बुद्धि बल से वस्तु के खंडन करने को प्रतिसंख्यान कहते हैं। यहां तक पहुंच गए। फिर कहते हैं और वो कैसे खंडन करते हैं? भावात्मकस्य ज्ञान दृष्टिया अभाव अभिमति ही। भावात्मकस्य ज्ञान दृष्टिया अभाव अभिमति। भावात्मक से मतलब जो भावात्मक वस्तु है, सत्तात्मक वस्तु है, उस सत्तात्मक वस्तु को ज्ञान दृष्टिया, ज्ञान की दृष्टि से अभाव अभिमति, उसको अभाव के रूप में प्रस्तुत करना। जो सत्तात्मक वस्तु है उसको केवल ज्ञान की दृष्टि से उसको अभाव के रूप में मानना, यह है प्रतिसंख्यान का अर्थ। हाँ जी,
ये आपको समझ में आ गए जी शब्द? जैसे मैं आपको दूसरे, ये तो क्षणिकवाद की बात है, मैं अपने सिद्धांत को रखता हूं, आपको समझ में आएगा। आप में से बहुत लोगों ने योग पढ़ा है, योग दर्शन को पढ़ा है। योग दर्शन में एक आता है प्रलय अवस्था। प्रलय अवस्था बनाना अर्थात पूरे ब्रह्मांड को प्रलय में पहुंचाना। कैसे पहुंचाते हैं? ज्ञान से, बुद्धि बल से। हाँ जी प्रमोद जी, मैं आपको देख रहा हूं, आपको टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं मैं बुद्धि से। आपको टुकड़े टुकड़े करके आपकी जो आकृति है उसको अवयवों के रूप में बदल रहा हूं मैं। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड को बदलता है व्यक्ति। इसको कहते हैं प्रलय अवस्था का संपादन। और कैसे बनाता है? सृष्टि तो वैसी की वैसी बनी रहती है बाहर, लेकिन बुद्धि से बनाता है। क्यों बनाता है? योग की दृष्टि से इसलिए बनाता है, जब अवयवी जो होती है ना, जैसे प्रमोद जी अवयवी है, इनको देखूंगा तो राग पैदा होगा, या इनको देखूंगा तो द्वेष पैदा होगा, या मोह पैदा होगा। यही करते हैं ना हम लोग जीवन में। और क्या करते हैं? या तो किसी से राग करते हैं, या किसी से द्वेष करते हैं, या किसी से मोह करते हैं, या किसी से उपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वो अवयवी है। जब अवयवी नहीं रहा है हमारे सामने, अवयवी रहा ही नहीं, सब अवयव है, तो ना उसमें राग होगा, ना द्वेष होगा, ना मोह होगा। समझ में आ गए जी? कभी ई पकोड़ा खाया आपने? ई पकोड़ा क्यों जी? यानी जैसे ई बैंकिंग होता है ना, ऐसे ई पकोड़ा बता रहा हूं, ई पराठा बता रहा हूं, या ई ऐसा कोई ऐसा खाने की चीज। तो मैं आपको दिखा रहा हूं जी, देखो। हाँ जी, बर्थडे बना रहे हैं जी, केक काट रहे हैं जी, तो ई बर्थडे बना रहे हैं लोग आजकल एआई के रूप में, ठीक है ना? तो अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे ना? तो आपके सामने मैंने पकोड़ा रख दिया, ठीक है जी, और बच्चा आकर के उस पर कूद गया। छोटा बच्चा होता है ना, प्लेट में पकोड़ा रखा है, पकोड़े रखे 4 5 10 जितने भी, वो उसके ऊपर पांव से ऐसे कूद करके उसको कचुम्बर बना दिया। अब जो दादाजी खाने के लिए बैठे हैं, अब वो खा पाएंगे? उसके प्रति जो प्रेम पैदा किया है, बड़ी सर्दी लग रही जी, गरम गरम पकोड़े चाहिए उनको, गरमा गरम, जैसे तल करके निकाले, तुरंत उनके प्लेट में रख करके दे दिया, गरम गरम खाओ। और वो उसके ऊपर बच्चे जो है अपने पांव से उसको कुचल दिया। अब वो खा नहीं पाएगा, न उसके प्रति जो प्रेम है, राग है, मोह है, वो सब समाप्त हो जाएगा। अरे ये क्या कर दिया तूने? तो ये प्रलय इसलिए किया जाता है बौद्धिक स्तर से कि हमारा जो आकर्षण है वो समाप्त करे, हमारा जो राग है, हमारा जो द्वेष है, सब समाप्त हो जाएगा। जैसे हम बुद्धि से प्रलय करते हैं ना, वैसे ही यहां समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए, कहते हैं भावात्मकस्य ज्ञान दृष्टिया अभाव अभिमति ही। भावात्मक सत्तात्मक वस्तु को ज्ञान की दृष्टि से अभाव में पहुंचा देने वाली मति, तया उस मति से संपद्यमान निरोध, उस मति से उत्पन्न किए जाने वाला निरोध अर्थात अभाव को प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। प्रतिसंख्या निरोध को समझा रहे हैं इतने सारे शब्दों के माध्यम से। प्रतिसंख्या निरोध का मतलब क्या है? तो कहते हैं जो बुद्धि बल से वस्तु का खंडन किया जाता है, अर्थात जो सत्तात्मक वस्तु को ज्ञान की दृष्टि से अभाव के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसी मति से उत्पन्न होने वाला जो अभाव है उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। कहां पर? क्षणिकवाद में, क्योंकि उनका एक सिद्धांत है प्रतिसंख्या निरोध वाला सिद्धांत।
अब बोलिए, आपको समझ में आ गया जी सभी को? प्रतिसंख्या निरोध का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे प्रतिसंख्या निरोध किसको कहते हैं? सत्तात्मक वस्तु को बुद्धि बल से अभाव के रूप में पहुंचा देने वाली जो मति होती है उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। बस। अब इसका उल्टा कर दो, एकदम अपोजिट कर दो, उसको कहेंगे अप्रतिसंख्या निरोध। सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी, इसका तात्पर्य है कि जो वस्तु को अवयवी के रूप में देखेंगे तो आकर्षण दोष ये सब बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ। और अवयवी को न देखकर उस वस्तु को अवयवों के रूप में देखेंगे तो जितना भी आकर्षण और दोष द्वेष राग मन में होता है ये सब निकल जाएगा। हाँ तो जी, स्वामी जी, हाँ यही बताया था जी। जी ठीक है स्वामी जी। जी, तो प्रतिसंख्या निरोध को समझाया जी अभी तक। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा तो उसको अप्रतिसंख्या निरोध कहेंगे। आइए, तद विपरीतः स्वाभाविको विनाशः अप्रतिसंख्या निरोध। तद विपरीत, इस प्रतिसंख्या का विरुद्ध जो है वो निरोध कैसा होता है, वो अभाव कैसा होता है? स्वाभाविक विनाश, स्वभाव से विनाश होता है वस्तु का। एक तो बुद्धि से विनाश कर रहे थे, वो प्रतिसंख्या निरोध हो गया। जो स्वभाव से विनाश को प्राप्त होता है उसको कहेंगे अप्रतिसंख्या निरोध। ठीक हो गया होगा? तो अब दोनों निरोधों को बता करके आगे कह रहे हैं, तादृशयो निरोधयो विनाशयो अप्राप्ति असिद्धिर्भवति। जो दो सिद्धांत क्षणिकवाद में माने जाते हैं उन दोनों सिद्धांतों को मानने पर क्या होगा? तादृशयो निरोधयो, ऐसे स्वरूप वाले अभावों का, अर्थात ऐसे स्वरूप वाले विनाशों की अप्राप्ति होती है, अर्थात असिद्धि होती है। अर्थात दोनों ही अभाव सिद्ध नहीं होंगे। चाहे आप प्रतिसंख्या वाला अभाव मानो या अप्रतिसंख्या वाला अभाव मानो, ये दोनों ही अभाव क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होते हैं। ये सिद्धांति कह रहे हैं। जो दो निरोध बताए उन्होंने, प्रतिसंख्या निरोध अर्थात प्रतिसंख्या अभाव, अप्रतिसंख्या निरोध अर्थात अप्रतिसंख्या अभाव, ये दो अभाव जो प्रस्तुत किए हैं क्षणिकवाद में, ये दोनों अभाव सिद्ध नहीं होते हैं। कहां पर? क्षणिकवाद में। कैसे? कुतः, क्यों सिद्ध नहीं होते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अविच्छेदात्, विच्छेद अभावात्, विच्छेदस्य अनुपन्नत्वात्। विच्छेद ही नहीं हो पाएगा आपके क्षणिकवाद में। विच्छेद होने का मतलब, विच्छेद होने का क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? नौबत। विच्छेद होने का नौबत नहीं आएगा आपके इस क्षणिकवाद में। अरे विच्छेद तब होंगे ना जब वो विद्यमान हो। अरे आपके इस क्षणिकवाद में तो विच्छेद का अभाव ही होता है। विच्छेद कहाँ होता है? ये हमारे पक्ष में होता है विच्छेद, क्योंकि पहले वाला परमाणु भी रहता है, बाद वाला भी रहता है, सब रहता है, तब विच्छेद होता है। आपके क्षणिकवाद में ये दोनों ही अभाव सिद्ध नहीं होते। क्यों? विच्छेद की ही सिद्धि नहीं होगी। विच्छेद की सिद्धि हो तब ये आपके ये दो अभाव सिद्ध होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं विच्छेद अभावात्, विच्छेदस्य अनुपन्नत्वात्, विच्छेद की सिद्धि आपके क्षणिकवाद में ना होने से। विच्छेदो ही अवयविनो अवयव भावा। ये विच्छेद क्या होता है? विच्छेद किसको कहते हैं? हमारे पक्ष में विच्छेद किसको कहते हैं? तो कहते हैं अवयविनो अवयव भावा। अवयवी अवयवों के रूप में हो जाता है। एक इकाई से अवयवों के रूप में जब आता है, इसी को तो विच्छेद कहते हैं हम लोग। जो अवयवी है, जो इकाई है, उसके अवयव जब अलग होते हैं उसी को तो विच्छेद कहते हैं।
और ये विच्छेद तो आपके क्षणिकवाद में सिद्ध होता ही नहीं है। क्यों भला, क्यों नहीं होता है जी नंदा जी? क्षणिकवाद में ये विच्छेद क्यों नहीं होता है? हाँ, मुझे क्षणिक में विच्छेद इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले जो है वो समाप्त हो रहा है, उसमें क्षणिकवाद में तो पहले वाला जो परमाणु है वो समाप्त हो, नया परमाणु आ जाता है। जी ठीक है, ये भी बात कह सकते हो, क्योंकि वो समुदाय को मानता है। ये मुख्य उत्तर होना चाहिए, समुदाय। क्योंकि आप तो समुदाय को मानते हो, अवयवी को तो मानते नहीं। समुदाय में क्या विच्छेद होना है? समुदाय में कोई विच्छेद थोड़ा होता है। विच्छेद तो अवयवी में होता है, समुदाय में विच्छेद नहीं होता है। ये भी उत्तर है, वास्तविक ये उत्तर है। बाकी जैसा नंदा जी ने बोला है वो भी एक उत्तर है, दोनों मान सकते हो। तो कहते हैं अवयविनो अवयव भाव विच्छेद, अवयवी में से अवयवी को अवयवों के रूप में रखना ही, या अवयवी को अवयवों के रूप में बदलना ही विच्छेद कहलाता है। क्षणिकवाद वादे किला न अवयवी स्वीक्रियते, और क्षणिकवाद में किला का अर्थ होता है निश्चित रूप से। क्षणिकवाद में निश्चित रूप से अवयवी को न स्वीक्रियते, स्वीकार नहीं किया जाता है। यदा बुद्धो अवयविनम न उपगच्छेत तदा कस्य विनाश स्यात्। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। यदा बुद्धो अवयविनम न उपगच्छेत, जब आप अपनी बुद्धि में अवयवी को रखते ही नहीं है, अपनी बुद्धि में अवयवी को स्थापित ही नहीं किया, अपनी बुद्धि में अवयवी को बनाया ही नहीं है, तो कस्य विनाश स्यात्, फिर किसका विनाश होगा जी? आपकी बुद्धि में तो अवयवी है ही नहीं है। जब आपकी बुद्धि में अवयवी ही नहीं है तो नाश किसका होगा? किसी का नहीं हो सकता। तदा कस्य विनाश स्यात्, फिर किसका विनाश होगा? नहीं कस्यापि, अर्थात किसी का भी विनाश नहीं हो पाएगा। यदा न अवयवित्वेन वस्तु सत्वं उपतिष्ठते, यदा न अवयवित्वेन वस्तु सत्वं उपतिष्ठते, जब आपके पक्ष में अवयवी के रूप में कोई वस्तु ही नहीं रहता या नहीं रहती है, आपके मत में अवयवी के रूप में कोई वस्तु ही नहीं रहती है, तब कथम तस्य विनाश उपलभ्येत, फिर उसका विनाश कैसे दिखाई देगा जी? जब आपके मत में अवयवी के रूप में कोई वस्तु नहीं है, तो फिर उसका विनाश कैसे दिखाई देगा? यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से भी अविच्छेदात का दूसरा अर्थ बता रहे हैं आप। यद्वा अथवा अविच्छेदात, विच्छेद अभावात, विच्छेद अभावात अर्थात विच्छेद अप्रसंगात क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में विच्छेद का ही प्रसंग नहीं आता है। अब दूसरे एंगल से बता रहे हैं, क्षणिकवाद में विच्छेद का ही प्रसंग नहीं आएगा। यदा सर्वे अपि क्षणिका संति, अब ये उत्तर है नंदा जी का। कहते हैं यदा सर्वे अपि क्षणिका संति, जब सारे के सारे क्षणिक हैं, तदा तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति, फिर उनका विच्छेद होने का प्रसंग ही नहीं आता है जी। ते तो क्षणांतरम नैव तिष्ठन्ति, वो क्षण के बाद में तो रहेंगे ही नहीं। तर्हि केषां विच्छेद स्यात्, फिर किसका विच्छेद करोगे आप? यदा सर्वे अपि क्षणिका संति, जब सारे के सारे क्षणिक ही है, तदा उस स्थिति में तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति, उनका विच्छेद होने का प्रसंग ही नहीं आता है जी। क्यों? ते तु क्षणांतरम नैव तिष्ठन्ति, अगले क्षण में रहेंगे ही नहीं। जब रहेंगे ही नहीं है तो तर्हि केषां विच्छेद साथ, फिर किनका विच्छेद होगा जी? किसी का नहीं। किम वा अथवा, अब तीसरी बात कह रहे हैं, किम वा अथवा विच्छेदो न भवति न च भवितुमर्हति, अर्थात विच्छेद तो हो ही नहीं सकता।
तत्र क्षणिकवादे सांतानिकः उत्पादश्चेत्, तत्र क्षणिकवादे, उस क्षणिकवाद में सांतानिक उत्पादश्चेत, सांतानिक क्षणिकवाद का मतलब है क्षणिकवाद जो मानता है। जब आप क्षणिकवाद को मानते हो तो फिर कैसे कोई कार्य वस्तु बनेगी या कौन सी ऐसी वस्तु रहेगी, तो वो कहते हैं संतान के कारण। संतान कहते हैं हर क्षण में नया नया जो परमाणु है वो अगले परमाणु को उत्पन्न करता है, नष्ट होता है, फिर वो अगले को उत्पन्न करता है, नष्ट होता है, वो अगले को उत्पन्न करता है, नष्ट होता है। इसको कहते हैं संतानवाद। संतान समझते हैं ना आप लोग, पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, समाप्त हो जाता है, फिर वो पुत्र अगले पुत्र को उत्पन्न करता है, वो भी समाप्त होता है। इसको कहते हैं संतानवाद। तो संतानवाद को ही सांतानिका कहा है यहाँ पर। सांतानिक उत्पादः चेत, संतानवाद के द्वारा उत्पत्ति अगर आप मानते हो, तदा ऐसी स्थिति में संतानस्य अन्यो अन्य हेतु संतानस्य अविच्छेद असंभव। संतानवाद में भी संतानस्य अन्यो अन्य, जो संतान है वो एक दूसरे का हेतु कारण बने तो भी नहीं बन सकता है। क्यों? संतानस्य विच्छेद असंभव, संतान का विच्छेद ही संभव नहीं है। एक संतान अगले संतान को उत्पन्न किया और वो चल बसा, फिर वो संतान अगले को उत्पन्न किया, वो चल बसा, वो संतान अगले को उत्पन्न किया, वो चल बसा। तो ये जो संतानवाद को आप मानते हो, इस संतानवाद में भी विच्छेद भी तो नहीं हो पाएगा। विच्छेद किसका होगा? वो तो रहा ही नहीं उत्पन्न करने वाला। ये है। इसको और देखिएगा, संतानस्य, संतान के, अन्यो अन्य हेतु, एक दूसरे का हेतु बनाओगे। एक दूसरे का हेतु का मतलब एक दूसरे का कारण बनाओगे, अर्थात एक संतान अगले संतान को उत्पन्न किया तो ये एक दूसरे का कारण बन रहा है। तो संतानस्य अन्यो अन्य हेतु, एक दूसरे का कारण बनता है, तो संतानस्य अविच्छेद असंभव, संतान का विच्छेद होने का संभव ही नहीं है। क्योंकि जो संतान उत्पन्न होता है उसका विच्छेद किससे करोगे? पहले वाले से। पहले वाला तो रहा ही नहीं है। तो इस तरह का ये विच्छेद का संभव ही नहीं है। यहां तक पहुंच गए जी। अच्छा, एक और बात कहना चाहते हैं। भावगोचर उत्पाद, भावगोचर उत्पाद, ये जो भाव गोचर हो रहा है, गोचर समझते हैं ना, दिखाई दे, ये भाव दिखाई दे रहा है, भाव गोचर के। गोचर का मतलब है दृश्य, दिखाई देना, प्रत्यक्ष होना। ये जो भाव जो प्रत्यक्ष हो रहा है, इसी को उत्पाद मानो, इसी को उत्पन्न मानना। जो भी दृष्टिगोचर होता है उसी को उत्पन्न हुआ मानना। तदा, ऐसा मानने पर भी नहीं भावानाम अनवयव लक्षणों विनाशो दृश्यते। भावानाम अनवयव लक्षणों विनाशो दृश्यते। भावानाम, भावों का, अनवयव लक्षण विनाशो दृश्यते। क्योंकि अनवयव लक्षण विनाश दिखाई देता नहीं है, अर्थात वहां पर अवयवी होगा तो अवयव बन जाएंगे ना। अगर कोई अवयवी होगा तभी अवयव बन करके विनाश दिखाई देगा। तो जो अनवयव लक्षण का मतलब है, अवयवी का लक्षण तो है ही नहीं है। आपके इस पक्ष में अवयवी के रूप में कोई वस्तु तो मानी नहीं जाती, क्योंकि सब समुदाय है। तो ऐसा विनाश तो दिखाई देगा नहीं है। क्यों? अवयव भावो विनाशः, क्योंकि अवयवी से अवयवों के रूप में प्रस्तुत होना ही विनाश कहलाता है। जो अवयवी है वो अवयवी से अवयवों के रूप में जब आता है उसी को हम विनाश कहते हैं। और जब आपके पास में अवयवी नहीं है, सब अवयव है, तो अवयव का विनाश नहीं होता, अवयवी का विनाश होता है। तो अवयव लक्षण वाला विनाश कोई नहीं होता है। इसलिए अनवयव लक्षण कह रहा है यहां पर। अनवयव लक्षण विनाश न दृश्यते। जो अवयव है वो अवयव विनाश होने वाला ऐसा दृश्य आपके पक्ष में नहीं आता है। विनाश तो अवयवी का होता है, और जब अवयवी अवयवों के रूप में होता है तभी विनाश माना जाता है। अतः
अवयवी भाव उत्पादः, इसलिए अवयवी के रूप में ही उत्पन्न मानना होगा। अथ अवयवी भावः उत्पाद, जब अवयव अवयवी के रूप में आते हैं तभी उत्पाद उत्पत्ति मानी जाती है, और वो आपके पक्ष में नहीं है। क्षणिकवादे न अवयवी स्वीक्रियते, क्षणिकवाद में अवयवी को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु तत्र अवयवी अपन्नोतुम न शक्यते, तत्र उस क्षणिकवाद में अवयवी अपन्नोतुम न शक्यते, वहां अवयवी है उसको अलग कैसे करोगे, जब अवयवी नहीं है तो उसको अलग कैसे कर पाओगे, कोई अवयवी तो मानते नहीं आपको, तो जब अवयवी को नहीं मानते तो अपन्नोतुम न शक्यते, उसको अलग करना शक्य नहीं आपके पक्ष में। जो भी वस्तु है उसको आप अलग नहीं कर सकते। अलग किसको करोगे, अवयवी को करोगे, और वो अवयवी आपके पास में है ही नहीं। तो इसलिए तत्र अवयवी अपन्नोतुम न शक्यते, वहां अवयवी को अलग करने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। यद अहम अद्राक्षम तद अहम स्पृशामि इति, अब सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा, तद अहम स्पृशामि, उसी को मैं स्पर्श करता हूं। इति प्रत्यभिज्ञा बलात्, ये जो प्रत्यभिज्ञा, ये जो स्मृति होती है, इस स्मृति के बल से तस्य अवयविनो विच्छेदो न भवति, उस अवयवी का विच्छेद नहीं होता है। तस्मात् क्षणिकवादे जगत उत्पाद विनाश असंभवात् अनपेक्षणीय क्षणिकवाद, इसलिए क्षणिकवाद में जगत की उत्पत्ति और विनाश संभव ही नहीं है। न तो क्षणिकवाद में जगत की उत्पत्ति हो सकती है और न ही विनाश हो सकता है। इसलिए ऐसे क्षणिकवाद को अनादर देना चाहिए, ऐसे क्षणिकवाद को नहीं मानना चाहिए। हाँ जी, अंतिम पंक्तियों को समझना है आपको। यद अहम अद्राक्षम तद अहम स्पृशामि, जिसको मैंने देखा उसी को स्पर्श कर रहा हूं, ये क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं हो सकता। वस्तु को स्थिर मानोगे तो सिद्ध हो जाएगा, वो जिस वस्तु को क्षणिक नहीं मानोगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। क्षणिकवाद में क्या होगा जी, जिसको मैंने देखा, अब उसी को मैं छू रहा हूं, कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि जिसको देखा वो अलग है, क्योंकि अगले क्षण में दूसरा आया है। जो जिसको मैं छू रहा हूं उसको नहीं देखा था, ये बात मानी जाएगी। जिसको देखा उसी को स्पर्श कर रहा हूं, या जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूं, ये अवयवी को स्थिर मानने पर ही मानी जा सकती है, और क्षणिकवाद में तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी ये बात, क्योंकि ये प्रत्यभिज्ञा कहते हैं स्मृति को। इस स्मृति रूपी बल से ही ये बात सिद्ध होती है, तस्य अवयविनो विच्छेदो न भवति, उस अवयवी का विच्छेद नहीं होता, क्योंकि अवयवी बना रहता है ना, आप बने रहते हैं, इसलिए मैंने आपको देखा और मैं ही आपको छू रहा हूं, ये बात। क्योंकि अगर वो विच्छेद हो जाएगा, क्षण में बदल गया, वो विनाश को प्राप्त, क्योंकि विनाश किसका होता है, विच्छेद होते ही विनाश होगा ना। तो आपके इस पक्ष में न तो विच्छेद होगा और न ही उत्पत्ति और विनाश होगा आपके इस क्षणिकवाद में, इसलिए इस वाद को नजरअंदाज करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। क्षणिकवाद में विच्छेद के न बन सकने के कारण से, क्षणिकवाद में विच्छेद के न बन सकने के कारण से, क्षणिकवाद में विच्छेद के न बन सकने के कारण से, क्षणिकवाद में विच्छेद के न बन सकने के कारण से प्रतिसंख्या अभाव और अप्रतिसंख्या अभाव को प्रतिसंख्या अभाव और अप्रतिसंख्या अभाव को जो स्वीकार किया है,
प्रतिसंख्या अभाव और अप्रतिसंख्या अभाव को जो स्वीकार किया है उनकी सिद्धि नहीं होती है। उनकी सिद्धि क्षणिकवाद में नहीं होती है, उनकी सिद्धि नहीं होती है। क्षणिकवाद में विच्छेद के न बन सकने के कारण से प्रतिसंख्या अभाव और अप्रतिसंख्या अभाव को जो स्वीकार किया है उनकी सिद्धि नहीं होती है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो बीच में एक पंक्ति है ना, अथ च भाव गोचर उत्पादः, जी, इससे आगे जो तदा न ही, यहाँ से एक बार ये फिर से पंक्ति के दृष्टि से। हाँ जी। अथचा एक और बात कहना चाहते हैं, भाव गोचर उत्पाद, जो भी दिखाई देता है इसको उत्पाद मानो, अर्थात ये उत्पन्न हुआ है ऐसा मानो। ऐसी स्थिति में तदा, उस स्थिति में नहीं भावानाम अनवयव लक्षणों विनाशो दृश्यते। अनवयव लक्षण का मतलब है अवयव लक्षण और अनवयव लक्षण, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है भावानाम, जो भी भाव पदार्थ है, जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है, अनवयव लक्षणों विनाशो न दृश्यते, उसको अवयव किए बिना उसका विनाश नहीं होता है। अर्थात उसको अवयव बनाए बिना ही उसका विनाश कैसे कर पाओगे, ये कहना चाहते हैं। अवयव भावो विनाशा, क्योंकि अवयवों के रूप में लाना ही विनाश कहलाता है। अथ अवयवी भाव उत्पादा, इसलिए अवयवी के रूप में होना ही उत्पाद कहलाता है। अब क्लियर हो गए जी? हाँ जी स्वामी जी। प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये क्षणिकवाद को मानने वाले आज भी हैं? पता नहीं जी, कोई होता होगा, पर पहले रहे होंगे इसलिए प्रस्तुत किया है। और हमने भी कहा पूरी दुनिया में कितने वाद हैं उन सबको हमने भी नहीं जाना है। अगर कोई ओट में होगा भी तो उसका खंडन है, और नहीं होगा तो पहले रहा होगा उसका खंडन है, ऐसे समझ सकते हैं। पर है, संसार में होते ये लोग। ओम शांति 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 ही।